Welcome to Navbharat Times. I am Dr. Naveen Kumar Alavadi, MD, pulmonologist and chest TB specialist, practicing in North Delhi since last 10 years. फ्रेंड्स, आज हम जानते हैं कि चेस्ट की कौन कौन सी डिजीज़ेज होती हैं मेनली और उनको किस तरीके से हम इन्वेस्टिगेट करते हैं। पहली होती है ट्यूबरकुलोसिस, जो कि मुख्यतः इंडिया में बहुत कॉमन है। उसको डायग्नोस करने के लिए हम चेस्ट एक्सरे और बलगम की जांच, जिसको हम स्पुटम फॉर AFB बोलते हैं, वो की जाती हैं। ट्यूबरकुलोसिस का एक पैटर्न होता है। अगर एक्सरे में ओपेसिटी ट्यूबरकुलोसिस के तरीके की लगती हैं तो फिर हम उसमें पेशेंट को डायरेक्टली बलगम में स्पुटम का टेस्ट करवाते हैं, बलगम का जाँच जिसको कहते हैं। स्पुटम फॉर AFB स्टेन, एसिड फास्ट बेसिलाई जिसको बोलते हैं। अगर ये बलगम में दिख जाते हैं तो ये टीबी के लिए कंफर्म होता है कि पेशेंट को टीबी है। फिर उसको टीबी की दवाइयाँ चलती हैं। कैटेगरी 1 में हम 6 महीने तक दवाइयाँ देते हैं और कैटेगरी 2 में हम 8 से 9 महीने तक की दवाइयाँ देते हैं। इसके बाद अगर कि पेशेंट को मान लो एक्सरे में जो ओपेसिटी है वो टीबी जैसी लग रही है, लेकिन बलगम में जो कीटाणु होता है टीबी का वो नेगेटिव है, तो फिर हम पेशेंट का CT स्कैन भी कर सकते हैं और उसके बाद में ब्रोंकोस्कोपी, जिसे दूरबीन की जाँच कहते हैं, वो करके पेशेंट के फेफड़ों में लंग्स के अंदर से बलगम इकट्ठा कर सकते हैं, जिसको हम ब्रोंकोएल्वियोलर लवाज कहते हैं। इसके अलावा ब्रोंकियल एस्थमा और COPD नाम की बीमारियां होती हैं, जिसको हम दमा के नाम से या फिर काला दमा के नाम से जानते हैं। इसको डायग्नोस करने के लिए हमें पेशेंट का हिस्ट्री लेना होता है। इसके अलावा हम चेस्ट एक्सरे और PFT टेस्ट, जिसको हम पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट कहते हैं, वो करना पड़ता है। और एक्सरे अगर नॉर्मल है और पेशेंट को सिम्टम्स हैं, कभी कभी पेशेंट वीजिंग, जिसे हम कहते हैं कि छाती से सीटी की आवाज़ें आती हैं, या फिर सांस लेने में दिक्कत होती है रात को, या फेफड़े में जकड़न होती है जिसे हम चेस्ट टाइटनेस कहते हैं, इस तरीके की कंप्लेंट्स रहती हैं और एक्सरे नॉर्मल है तो हम फिर उसका पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, जिसको PFT कहते हैं, उसके माध्यम से डायग्नोस किया जाता है और पेशेंट को इनहेलर्स दिए जाते हैं इसमें। इसके अलावा एक बीमारी होती है जिसे हम इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ कहते हैं, जिसे सिंपल शब्दों में फेफड़े का सिकुड़ना कहते हैं। उसको डायग्नोस करने के लिए हम पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं, एक्सरे करते हैं और मेनली CT स्कैन के बेसिस पे इसका डायग्नोसिस किया जाता है। इसके अलावा लंग कैंसर होता है। लंग कैंसर को डायग्नोस करने के लिए हम एक्सरे या फिर CT स्कैन करते हैं और एंड में हमें बायोप्सी करके कैंसर को कंफर्म करते हैं। इसके अलावा हमारे चेस्ट के इन्फेक्शंस दूसरे तरीके के होते हैं, जैसे कि बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, फंगल इन्फेक्शंस। इनको डायग्नोस करने के लिए हमें एक्सरे, CT स्कैन या बलगम में ग्राम स्टेन, पायोजेनिक कल्चर नाम के टेस्ट होते हैं, या फिर CBC टेस्ट होता है, या ब्लड कल्चर करते हैं। कभी कभी पेशेंट को फीवर हो या फिर इन्फेक्शन का रिस्क ज़्यादा हो तो इस तरीके के टेस्ट किए जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और जल्दी ही हम इस तरीके की रोचक जानकारियाँ लाते रहेंगे। धन्यवाद, शुक्रिया।